हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्राइंगल ए बी सी विद साइड ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 4 सेंटीमीटर, आल्सो मेजर इट्स सर्कम रेडियस। यानी आपने ट्राइंगल बनानी है और ट्राइंगल के फिर सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस में बाहर की तरफ गुजरने वाला जो सर्कल होता है वो। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल्स पहले हमने बना ली ना। ट्राइंगल तो आपने कैसे कैसे बनानी होती है, जैसे यहाँ पे 3 साइड्स के मैंने तो एक साइड हमने ड्रा कर ली और 2 की आर्क लगा के उस सी पॉइंट कह दिया जहाँ पे वो मीट कर रही थी, उनको मिला दिया, तो ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, जब भी सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना होगा तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जो साइड्स हैं कोई भी 2 साइड्स आप ले लें तो उनके आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, या तीनों की भी ड्रा कर सकते हैं, तीनों के ड्रा कर लें। राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं जी, ए बी का पहले ड्रा करते हैं राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में 13.1 में भी हमने बहुत से किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे ड्रा करते हैं। ये देखें, ये एक तरफ से आर्क लगाई, ये दूसरी तरफ से आर्क लगाई, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी आपने लगानी होगी। तो ये आपके पास राइट बाइसेक्टर बन गया, इसको आप ओ पी कह दें। फिर आपने दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है जी, ओ आर, ए बी का, सॉरी बी सी का, ओ क्यू, बी सी का, तो ये बी और ये सी। इसमें भी आप दोनों साइड से आर्क लगा लेंगे। इसको आप ओ क्यू कहेंगे। इसी तरह तीसरा आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है सी ए का, उसको ओ आर कह देंगे। ये तीनों आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे ये तीनों आपस में मिल रहे हैं उसको आप ओ पॉइंट कह दें बेशक, या कोई और पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, टेकिंग ओ एज सेंटर ऑफ रेडियस, ओ ए ओ बी ओ सी, तीनों रेडियस जो है वो सेम हो जाएंगे ना। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली यहाँ पे आपने ओ पॉइंट लिया और ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू। अब आपने सर्कल बनाना है जो कि इसमें से गुजर रहा होगा। आप ओ बी से भी बना सकते हैं या ओ ए से, जिससे आप बनाना चाहें। ठीक है, ये ओ परसेंट सर्कल रखते इसको रखते हुए कंपास को, और आपने ये सर्कल ड्रा करना है। ये देखें, तीनों में से गुजरता हुआ आपने सर्कल ड्रा किया है, और इसको आप क्या कहते हैं, सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक हो गया। अब इसका आपने रेडियस मेजर करना है, तो रेडियस आप इसका कोई भी ओ से ए या ओ से बी कोई भी मेजर कर सकते हैं। आप ओ से ए तक मेजर कर लें। ये देखें जी, रेडियस हो गया आपके पास ये 3.4। ये देखें, ये 3.3 सेंटीमीटर का आपके पास रेडियस हो गया। ठीक हो गया।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपने इंस्क्राइब सर्कल बनाना है। इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे भी आपको गिवन है, और इसका इन रेडियस यानी कि जो रेडियस होगा वो आपने मेजर भी करना होगा। इसमें भी हमने पहले वही काम किया कि हमने ट्रायंगल ड्रा कर ली ना, ठीक है। ए बी 5 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा की, और ए सी 3 सेंटीमीटर और बी सी भी 3 सेंटीमीटर हमने आर्क लगाई, और वो सी पर मिली और उनको आपस में मिला दिया, ये आपके पास ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अच्छा, इंस्क्राइब सर्कल में अब आपने ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना होगा कि एंगल्स बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को ओ पर मीट करेंगे, और वहाँ से फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए बनाना है सर्कल। तो इसमें अब आपने क्या करना है जी, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। हम ए का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं और बी का भी। ये देखें बी, ये एंगल ये बनाना, ठीक है, इसका हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये हमने एंगल के एक साइड से भी किए और दूसरी साइड से, यानी दोनों जो आर्म्स हैं ना उनको आपने करना होता है यहाँ पे। ये आपने बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, ठीक है, और अब हम ए का भी कर लेते हैं इसी तरीके से। इसके ये कवर करनी, दूसरी ये और करनी। ये हमारे पास ए का सॉरी ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा होगा, इसको भी हमने इधर मिला देना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये आपस में मीट कर गए, इसको हम पॉइंट ओ कह देते हैं, ठीक है। अब हमने इस ओ से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी पर। ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये देखें ये ओ है, ये हमने यहाँ से एक आर्क लगाई, और इससे आपने फिर आगे मज़ीद 2 आर्क्स लगानी है, ठीक है। एक इस साइड पे रख के लगा दी, एक इस साइड पे रख के। ये आपके पास ओ पी एक बाइसेक्टर सॉरी क्या ड्रा हो गया, परपेंडिकुलर, इसको आप पी कह दें, ठीक है। ओ पी आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये जो ओ पी है ना, इसको आपने क्या करना है, रेडियस मानते हुए आपने ट्रायंगल सर्कल बना लेना है, ठीक है। ओ सेंटर है और पी इसका, ओ पी इसका रेडियस हो गया। यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये क्योंकि ज़रा इसकी लेंथ काफ़ी मेजरमेंट इसकी कम बन रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये पेजेस वगैरह का इशू आ जाएगा ना। ये आपका जो है ना वो सर्कल अंदर की तरफ बन गया, ठीक है। और इसमें अब आपने ओ पी की मेजरमेंट भी देखनी है, और ओ पी की मेजरमेंट देखें, यहाँ से हम ओ पी को मेजर कर लेते हैं।
ये देखें 0.8 बन रही है और यही हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसके बाद यानी कि आपका यहाँ पे क्या था कि जो हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाया था उसमें हमने क्या किया था, हमने वर्टिसेस में से गुजरता हुआ सर्कल बनाया था और उसके लिए हमें राइट बाइसेक्टर ड्रा करने थे। इसमें हमने इनस्क्राइब सर्कल बनाया है, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हुए आपने उसका करना होगा। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हुए परपेंडिकुलर फिर उस पर लेना है और किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर लेके और फिर वहाँ से उसका रेडियस मानते हुए आपने करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एस्क्राइब सर्कल। एस्क्राइब सर्कल में आपने क्या करना होगा, एक साइड से जो है ना वो बाहर की तरफ और दो से अंदर की तरफ इस तरह से कि प्रोड्यूस करके उसको आपने बनाना होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपके पास ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी है 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और इसका आपने रेडियस भी मेजर करना है और एस्क्राइब सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले आपने ए बी लाइन ली थी 6 सेंटीमीटर की, फिर आपने 3 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की दो आर्क्स लगाई, वो जहाँ पे मिली उसको सी कह दिया, उनको आपस में मिला दिया, ये आपके पास ट्राइंगल बन गई। अब आपने क्या करना है, ट्रायंगल जब बन गई है तो प्रोड्यूस करना है ए बी और ए सी को, ठीक है, बी और सी साइड से, यानी कि ए सी को प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ा देना, है ना। ये ए से सी की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ से आपने ये जो ए बी लाइन है ना इसको बी की तरफ बढ़ाना है, ये इसको बी की तरफ बढ़ा दिया। अच्छा, बढ़ाने के बाद अब आपने क्या करना है, बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। एक्सटीरियर एंगल जो है ये देखें, ये एक्सटीरियर एंगल एक बन गया बी सी का, बी का एंगल जो एक्सटीरियर मतलब इस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल लो, ये देखें एक बी बन गया ना बाहर, और दूसरा जो है वो क्या बन गया सी। ये दोनों जो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल हैं इनका अब आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रा करना है और वो बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट आई पर मीट कर रहा होगा। दोनों बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। जी आपने बाइसेक्टर ड्रा किए, तो जो बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं इसको हम क्या कह देते हैं, I1 कह देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, I1 से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी पर। I1 ये वाला पॉइंट है ना, इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी पर। थोड़ा सा पॉइंट भी अगर आगे पीछे हो जाए ना तो उसकी वजह से जो है वो फिगर में मसला आ जाता है ना, तो इसलिए आपने एहतियात से सही अच्छी तरीके से बनानी है, कोशिश करनी है कि बिल्कुल करेक्ट बन जाए ना। तो थोड़ा बहुत अगर माइन्यूट सा फ़र्क आ भी जाता है तो वो इस वजह से होता है कि आपकी मेजरमेंट्स में या ये पेंसिल वगैरह का इशू होता है, नोक का, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो इशू आता है तो वो आ जाता है, ठीक है। ये आपने I1 P परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है तो ये ए बी पर कहाँ पे जो प्रोड्यूस लाइन है वहाँ पर मीट कर गया P पॉइंट पर, ठीक है। I1 को सेंटर मानते हुए आपने I1 P का सर्कल, रेडियस का सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। I1 और P, तो ये आपका बन गया जी। इसमें दो साइड से ये इंटरनली और एक साइड से एक्सटर्नली जो है वो, इस साइड से एक्सटर्नली और इन दोनों से इंटरनली जो है वो गुजर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कमस्क्राइब सर्कल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, 4 सेंटीमीटर तीनों साइड्स हैं। और इसमें भी सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल में क्या करना है आपने कि पहले आपने ट्राइंगल उसी तरह बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने तीनों साइड्स के क्या करने हैं, बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। राइट बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर जहाँ पे आपस में मीट करेंगे, ओ होगा वो, उससे आपने सर्कल ओ ए से या ओ बी या जो भी कह दें उससे आपने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। तो ये अब आप खुद करेंगे क्योंकि ये आप एक ऑलरेडी आपको करा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आए तो इस पर भी इंस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। इसमें आप अंदर की तरफ आपने सर्कल बनाना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे भी गिवन है 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और एक, तो उसमें भी आपने ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद आपने, क्योंकि यहाँ पे इंस्क्राइब सर्कल है, तो आपने ए और बी का जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है और वहाँ से फिर ओ पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर ले ए बी पर, और फिर ओ पी को आपने रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रा करना है अंदर की तरफ, ठीक है। और उसका रेडियस भी मेजर कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें भी सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब सर्कल दोनों बनाने हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उसकी दी हुई है साइड्स। अच्छा, जो राइट ट्राइंगल है तो उसमें अगर आप देखें ना, आप इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का, बड़ी वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं ना, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो 25 इक्वल टू 25 आ जाता है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो मतलब कि आपने इसको हाइपोटेन्यूज लेना है और इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर ले लें, ठीक है। तो ए भी आपने लाइन ड्रा की 3 सेंटीमीटर की, 90 का एंगल बनाते हुए कि आपने 4 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रा की बी सी, ठीक है। और उसके बाद आपने ए को सी से मिला दिया, तो ये खुद ब खुद अगर आप मेजरमेंट करें तो 5 सेंटीमीटर की बन जाएगी। जब आपने ट्राइंगल बना ली तो उसके बाद आपने, क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन ये है कि फर्स्ट पार्ट में आपने सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है, तो उसके लिए आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं तीनों साइड्स के, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ से आप किसी एक वर्टेक्स से रेडियस मानते हुए सर्कल बना देना है, ठीक है। और उसका फिर रेडियस ओ से ए या ओ से बी या ओ से सी जो भी है, तीनों क्योंकि सेम होते हैं तो उनकी मेजरमेंट आपने कर लेनी होगी, ठीक है। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट था उसमें यही ट्राइंगल यही बनानी है और इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है। तो ट्राइंगल वही बनाइए आपने उसी तरीके से। और इंस्क्राइब सर्कल के लिए आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद जहाँ पे वो मिल रहे होंगे उसको ओ पॉइंट कहेंगे, वहाँ से आपने उसी तरह बी पर ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करके और फिर आपने ओ पी का जो है ना वो बनाते सर्कल जो है वो बनाना है रेडियस का, ठीक है। और रेडियस मेजर कर लेना है फिर वो 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं जी, ये ज़रा आप चेंज हो गए। इसमें आपने क्या करना है, इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर बनाना है अंदर और बाहर दोनों सर्कल से, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर इन द सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर वाला स्क्वायर। तो पहले आपने क्या किया जी, विल ड्रा सर्कल विद रेडियस, सेंटर ओ का सर्कल ड्रा करना है रेडियस 4 सेंटीमीटर लेते हुए, ठीक है। इसको आप ओ ए बेशक कह दें या ओ सी भी कह सकते हैं, अच्छा कुछ भी कह सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया जी, वी ड्रा 2 डायमीटर, 2 आपने डायमीटर ड्रा करना है, एक ए सी और एक बी डी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने एक पर, ये डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से गुजरने वाली पूरी लाइन जो दोनों तरफ से सर्कल को टच कर रही होती है ना, ये आपने एक डायमीटर ड्रा किया। दूसरा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना है। हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्टर से ही हम 90 का एंगल बना लेते हैं ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल। तो ये देखें, ये 90 का एंगल ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको मिलाते हुए ये आपने बी डी जो है वो सेकंड बना लिया डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर बनाने के बाद आपने क्या करना है, बाय ज्वाइनिंग ए विद बी, बी विद सी, ए को बी से मिला दें, बी को सी से मिला दें, सी को डी से, डी को ए से। ए को आपने किससे मिलाना है, बी से, ये मिला दिया। बी को आपने किससे मिलाना है, सी से। जब भी आपने सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाना होगा तो वो इसी तरीके से बनाएंगे कि आपने क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रा कर लेने हैं, और वो जब डायमीटर ड्रा हो जाएंगे तो उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको आपस में आपने मिला देना होगा, और ये देखिएगा ये आपका बन गया क्या, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
ये ABCD आपका स्क्वायर बन गया, सर्कल के अंदर है ये स्क्वायर। अब अगेन देखें जी, नेक्स्ट हम स्क्वायर बनाते हैं अबाउट द सर्कल, यानी सर्कल के बाहर। अब आपने क्या करना है, आपने वही उसी तरह आपने डायमीटर तो आपको वही 4 सेंटीमीटर गिवन है, आपने OA डायमीटर का सर्कल बना लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने वी ड्रा 2 डायमीटर PR एंड QS परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे भी हमने 2 बना लेने हैं डायमीटर। यहाँ पे क्योंकि PR का आ गया तो इसको हम R कह देते हैं ना। परपेंडिकुलर ये भी ड्रा करना है, ठीक है। ये एक है और दूसरा हम इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो प्रोट्रैक्टर से बना लेते हैं। ये P है ना, वो PR था तो ये QS हो गया। यानी कि हमने यहाँ तक वही काम किया जो इन सर्कल या अबाउट सर्कल में सेम काम है। उसके बाद आपने क्या करना है, वी ड्रा टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट PQRS। इन पे टेंजेंट ड्रा करना है। अच्छा, टेंजेंट ड्रा करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये मैंने अक्सर बताई भी है कि जो होता है रेडियस वो और जो टेंजेंट आप ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब है कि 90 का एंगल बनाते हैं जाएंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा होते जाएंगे ना, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, 90 का एंगल बना लेते हैं। हम R से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है। ये देखें जी, 90 का एंगल बनाएंगे। ये आपको पता है ये 60 का एंगल होता है, ये 120 का होता है और इन दोनों के दरमियान में 90 का होता है, ठीक है। ये आपने 90 का एंगल बनाते हुए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर, ये आपका एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद Q पे दूसरा हम टेंजेंट बना लेते हैं। Q पर अब आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। 90 का एंगल टेंजेंट का, जब भी किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाने हो सर्कल के या आर्क के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 90 का एंगल बना के लाइन ड्रा करनी होगी। यहाँ पे भी वही बात है कि 60, ये 60 का एंगल है, ये 120 का, इन दोनों के दरमियान में जो है वो 90 का एंगल होगा। ये आपके पास दूसरा टेंजेंट ड्रा हो गया। S से ड्रा कर लेते हैं हम। यहाँ से आपने तीसरा टेंजेंट ड्रा कर लिया। और अब आपने P से ये आपके पास चौथा टेंजेंट ड्रा हो गया।
तो ये आपके पास अगला बन गया जो कि बाहर की तरफ था, ठीक है, सर्कमस्क्राइब स्केयर। फिर नेक्स्ट देखें जी, इसमें आपके पास है इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर डिस्क्राइब आ हेक्सागोन। अब आपने हेक्सागोन बनानी है अगले में, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले वही उसी तरह आपने रेडियस ड्रा करना है। 3 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रा किया, ठीक है। रेडियस का सर्कल आपने बना लिया पॉइंट ओ पर रख के, ठीक है। और दूसरा जो रेडियस है उसको आपने ओ ए पॉइंट कह दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ ओ ए विद इंटरसेक्ट एट बी। अब आपने जितना ओ ए आपके पास था ये, ठीक है, इतना ही आपने ए से रख के एक आर्क लगानी है, उसको आप कह देंगे बी। ठीक हो गया। जब बी ड्रा हो गई तो अब आपने क्या करना है, ओ को आपने ए से तो मिलाए हुए ऑलरेडी, बी से भी मिला दें। ये आपके पास मिल गया और इधर आपने ए को मिला देना है बी से। ये आपने ट्रायंगल बना दी, ठीक है। और द एंगल बाय द क्वाड इज एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा जी, वो देखते हैं क्या है, 60 डिग्री। ये देखें एग्जैक्ट 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने क्या करना है, इसी रेडियस की जितनी आपने ए से बी तक बनाई ना, इसी रेडियस की आपने बी से सी तक एक क्वाड बनानी है। यानी ओ से ए ये था ना, ए से बी ये था ना, बी से अब आपने अगली आर्क लगानी है ये, इसको आप सी कह देंगे, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, क्वाड बना देनी है, यानी कि बी को सी से मिला देना है डायरेक्ट बी। तो ये आपके पास ये क्वाड बन गई, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर इसी तरह आपने बाकी आर्क्स भी लगानी है, सी से डी पर, डी से ई पर, उसी लेंथ की, ठीक है, उसी रेडियस की जितनी ये लगाई है ना। सी से ये डी बन गया, ठीक है। डी से क्या क्या बनेगा, ई, डी से ई ये बन गया। और ई से आपने एफ बना देनी, ये। और इनको भी आपस में मिला के आपने ये क्वाड्स बना देने हैं। सी और डी को मिलाएं, डी और ई को मिला दें, ई और एफ को मिला दें, और फिर ए को इधर मिला दें एफ से। तो ये देखें जी, आपके पास ये सारी क्वाड्स जब आपने बना दी हैं, आर्क्स भी बना दी, तो ये आपके पास जब इनको मिलाया आपने 6 क्वाड बनी, और ये इस तरह से ये एक हेक्सागोन बन गई। ये आप सर्कल के अंदर ये हेक्सागोन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल। अब सर्कल के बाहर आपने हेक्सागोन बनानी है, तो ये कैसे बनेगी, ड्रा सर्कल। इसमें भी आपने सर्कल तो वैसे ही बनाना है, ठीक है। ओ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर लेके उस पर आपने बना दिया। अब आपने क्या करना है जी, कि ए से आपने वही जो ओ ए की मेजरमेंट है ना, वो बी तक लगानी है। यहाँ से ये देखें ओ ए की ये मेजरमेंट है ना, इसी से आपने बी तक एक आर्क लगानी है, ये। विच इंटरसेक्ट एट बी, फिर बी से आपने एक आर्क लगानी है सी पर, इसी मेजरमेंट की, ठीक है। ये सी हो गया। और इसी तरह डी ई एफ पे भी लगानी है, ये डी हो गया और ये ई हो गया और ये एफ हो गया, डी ई एफ। अब आपने क्या करना है जी,
आपने डायमीटर ड्रा करना है ए डी, ठीक है। ये एक डायमीटर ड्रा करेंगे ए डी। यहाँ पे ए डी पॉइंट है, ठीक है। ए डी का एक डायमीटर ड्रा किया। इसी तरह आपने बी ई दूसरा डायमीटर ड्रा करना है, ये बी से ई तक, ये ठीक है। इसी तरह आपने तीसरा सी एफ ड्रा करना है। ये आपने 3 डायमीटर ड्रा कर दिए। जब डायमीटर ड्रा किए तो अब आपने क्या करना है कि टेंजेंट ड्रा करना है, ये ए बी सी डी ई एफ पॉइंट पर, और उनको पी क्यू आर एस टी यू कह देंगे ना, ठीक है। तो ए पर टेंजेंट ड्रा करते हैं पहला। ये हमने पहला डायमीटर ड्रा कर दिया है, इसको मैं कह दूंगी पी, ठीक है। अच्छा, बाकी भी डायमीटर टेंजेंट इसी तरह ड्रा करना है। तो आपने क्या करना है, आप 90 का एंगल बनाते जाए ना, हम ऐसे करते हैं प्रोटेक्टर से ही बनाते हुए कर लेते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। बी पर रख के टेंजेंट ड्रा करें, ये देखें बी पॉइंट पर रखा और ये 90 का एंगल। ये टेंजेंट ड्रा हो गया, ठीक है। इसको आप, पहला पी था ना, इसको आप क्यों कह दें, ठीक है। इसी तरह अब आपने सी पर रख के ड्रा करना है। सी के इस साइड पे रखें या इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस साइड पे चले रख लेते हैं। ये देखें, पी क्यू, और उसके बाद इसको हम आर कह देते हैं, ठीक है। फिर डी पर रख के लगाना है जी। टेंजेंट ड्रा किया यहाँ पे, इसको आपने आर कहा था, इसको हम एस कह देते हैं, ठीक है। फिर ई पर रख के आपने लगाना होगा। ये बन गया, और इस तरह से फिर एफ पे रख के टेंजेंट ड्रा करना है। ये देखें जी, ये जो ज़्यादा लाइंस बड़ी हुई हैं ना, इनको बेशक आप रेस कर दें, ठीक है। और ये आपके पास ये बन गई है, ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो आप रेस करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये अब आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए तो ये है जी, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब आपने सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि उसके सर्कल के साथ टच करती हुई जो है वो आपने हेक्सागोन बनानी है, ठीक है। हमने सबसे पहले उसी तरह रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस का ओ से सेंटर बनते हुए एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वी टेक अ पॉइंट ए
एनीवेयर ऑन द सर्कल। ये जो ए है वो हमने कोई भी पॉइंट लिया और हमने रेडियस का सर्कल बना दिया। यहाँ तक ये जो हमने सर्कल बनाया ये इस तरह से। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ओ ए विच इंटरसेक्टेड बी। हमने ओ ए रेडियस की आर्क ड्रा करनी है ए से बी तक। ये फिर आपने इसी तरीके से सेम आर्क ड्रा करनी है बी से सी तक। ये हो गया। फिर आपने इसी तरह आर्क्स ड्रा करनी है डी ई एफ पे, ठीक है, उसे उतनी मेजरमेंट की। ये सी से ली, डी हो गया, ये डी से ली, ई हो गया, और ई से करेंगे तो एफ हो जाएगा, ठीक है। डी ई एफ ये हमने कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रा डायमीटर ए डी डायमीटर ड्रा करें। ये डायमीटर ए डी ड्रा कर लिया। बी ई डायमीटर ड्रा करें। ये आपने बी ई डायमीटर ड्रा कर लिया, और सी एफ ड्रा करें। ये आपने सी एफ डायमीटर ड्रा कर दिया। अब आपने क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ से आपने टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनसे टेंजेंट ड्रा करना है। ये देखें, ए से ये टेंजेंट बना दिया। ये 90 का एंगल बन रहा है, तो हम इसको यूँ भी शो कर सकते हैं। फिर इसी तरह बी पर टेंजेंट ड्रा करें। ये ड्रा कर दिया। बी से इसी तरह सी से ड्रा करें। ये सी से टेंजेंट ड्रा कर दिया। उसके बाद डी से करा। इस साइड भी कर लेते हैं। ये आपने डी पर कर दिया, और उसके बाद इसी तरह ई पर करना है। ये आपने ई से कर दिया। उसके बाद आपने एफ से ड्रा करना है। ये आपने एफ से डायमीटर ड्रा कर दिया, और सॉरी टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो ये इनको आपने नेम दे देना है। जो ए से ड्रा किया है इसको पी कह दें, जो बी से ड्रा किया है इसको क्यू कह दें, जो सी से ड्रा किया है उसको आर कह दें, जो डी से ड्रा किया है उसको एस कह दें, और जो फिर ई से ड्रा किया है इसको टी कह दें, और फिर जो एफ से ड्रा किया है उसको
यू कह दें, ठीक है। तो ये जो PQRST है ना, ये आपके पास क्या बन गया है, एक हेक्सागोन बन गई है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो वीडियोस हैं इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनकी प्रैक्टिस करें और ये दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।